नमस्कारम। एक आकर्षक व्यक्तित्व के लिए ये आवश्यक है कि व्यक्ति की हाइट अच्छी हो और प्रत्येक व्यक्ति इस और सजग भी है, वो चाहता भी है कि हाइट उसकी अच्छी हो। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे अभ्यास और सजगताएं हैं जिनका यदि समय रहते ध्यान रखा जाए तो बड़े अच्छे लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। योग तो जो है वो हर प्रकार से, हर दृष्टि से आपके लिए उपयोगी है ही, लेकिन योगाभ्यास की तरफ बढ़ने से पूर्व दो चीज़ें और हैं जिनकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। सबसे पहला है आपका आहार, दूसरा है आपका लाइफस्टाइल कैसा है। आहार में आपको ध्यान रखना होगा कि जिंक, आयरन और प्रोटीन की आपको कमी नहीं पड़नी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको प्राकृतिक रूप से सहज प्राप्त हो जाने वाली हैं। सबसे पहले आप हरी पत्ते वाली सब्जियों का अगर अधिक प्रयोग करेंगे तो आपको आयरन की कमी नहीं होगी, जिंक की कमी नहीं होगी। और अगर आप दालों का प्रयोग करेंगे, राजमा आदि इस प्रकार से आप खाते रहेंगे और आप ड्राई फ्रूट भी खाते रहेंगे जो भी आपके लिए अनुकूल हो, तो आपको प्रोटीन की भी कमी नहीं पड़ेगी, शरीर का विकास होता रहेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए, यानी कि सबसे पहला है आपको विटामिन डी की कमी नहीं पड़नी चाहिए आपके शरीर में। और वो कोई बाहरी स्रोत से आपको ऐसे प्राप्त नहीं करना है, कोई टेबलेट नहीं खानी है, वो आपको सूर्य से ही प्राप्त करना है। तो सूर्य के प्रकाश में कुछ समय बैठना ये अनिवार्य है आपके लिए। अगर गर्मियों का मौसम जैसे अभी है तो आप समझे कि जैसे सूर्य उदय हो रहा है उस समय पर आप कुछ समय सूर्याभिमुख होकर के बैठते हैं या सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं उस समय, तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। इससे आगे बढ़ते हुए आपकी नींद अच्छी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नींद अगर अच्छी नहीं होगी तो ग्रोथ हार्मोन पर प्रभाव पड़ता है, वो ठीक प्रकार से संतुलित नहीं रहेगा और आपकी हाइट जो है वो नहीं बढ़ पाएगी। तो नींद अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको चिंता तनाव से मुक्त जीवन जीना है, इसकी तरफ भी ध्यान रहें। जो व्यक्ति प्रफुल्लित रहते हैं, खुश रहते हैं, कोई एक ऐसे कार्य है जो उन्हें प्रिय है, कोई स्पोर्ट्स, इस तरीके की चीज़ों में वो लगे रहते हैं, उनके लिए ये बड़ा सहज है कि वो अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ जो योगाभ्यास है वो अति महत्वपूर्ण है। तो इन दो सजगताओं को आपको रखना है, अपने आहार की तरफ ध्यान देना है और अपनी जीवन शैली की तरफ ध्यान देना है। उससे आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि क्या वो योगाभ्यास हो सकते हैं जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनका अगर निरंतर अभ्यास करते हैं तो विशेष लाभ प्राप्त होंगे। ठीक प्रकार से समझ लें और इन सजगताओं के साथ ही आपको अभ्यास करने हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने योगाभ्यास की ओर। शुरुआत जो आपको करनी है वो करनी है पादहस्तासन और हस्तोत्तानासन से। किस प्रकार से आपको करना है ये ठीक प्रकार से समझ लें। पैरों के मध्य में थोड़ा सा अंतर बना लें, समस्थिति, यानी कि पैर बाहर की तरफ नहीं होने चाहिए, ये बिल्कुल सीधे होने चाहिए। तो इस प्रकार की स्थिति में आ जाएं, थोड़ा सा अंतर पैरों के बीच में रख सकते हैं। सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाना है और हाथों को पूरा सामने की तरफ खींच करके आगे जाना आपको शुरू करना है। सजगता महत्वपूर्ण यही है कि कमर को बिल्कुल सीधा रखें और जितना शरीर को सामने की तरफ खींच करके आप जा सकते हैं उतना जाएं। यहाँ पर जाकर के आप कुछ समय रुक सकते हैं, उसके बाद पूरा सांस फिर से बाहर छोड़ा और इस प्रकार से आते हुए अपने अंगूठों को भी आप पकड़ सकते हैं और पकड़ने के बाद पूरा सांस बाहर छोड़ते हुए ही पूरा नीचे जा सकते हैं। इस प्रकार से पूरा नहीं जा पाते हैं तो आपको इस प्रकार से अंगूठों को ही पकड़े रखना है और अपनी कमर को यहीं पर सीधा करते हुए जितना हो सके वो आपको जाने की कोशिश करनी है। एक स्ट्रेच आपको लगना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। अगर आपको ऐसे करने में असुविधा है तो अपनी एंकल को भी आप पकड़ सकते हैं अच्छे से और फिर भी आप नीचे की तरफ जाते हुए इस प्रकार से अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद यहीं से आपको फिर से सांस को भरना शुरू करना है, हाथों को सामने लेकर के जाना है और जिस तरह से आप नीचे गए थे उसी तरह से धीरे धीरे आपको ऊपर आना शुरू करना है। यहीं से फिर धीरे धीरे आपको जितना हो सके, सहजता से जितना कर सके, बहुत दबाव शरीर पर ना लेते हुए पीछे की तरफ जाना शुरू करना है। पीछे जाते हुए पूरा सांस आपको अंदर भरना है। फिर से सांस को बाहर छोड़ा और आगे आना शुरू किया और फिर से एक बार नीचे आए और इसी स्थिति में पादहस्तासन।
फिर ऊपर आए और समस्थिति। आप समझे यहाँ पर कि ये आपके 2 अभ्यास हैं, जिसमें आप सांस को बाहर छोड़ते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं, सांस को अंदर लेते हुए आप पीछे की तरफ जा रहे हैं। आप जैसे ही इन अभ्यासों को करते हैं तो आप अनुभव करेंगे कि कितना अच्छा एक प्रभाव, एक स्ट्रेच आपके पूरे शरीर के अंगों को मिल रही है। जब आप पीछे जा रहे हैं तो सामने के सभी अंग खिंच रहे हैं, जब आप आगे की तरफ जा रहे हैं तो पीछे के सभी क्षेत्र में प्रभाव आपको देखने को मिलेगा स्पष्ट रूप से। अब ये बिल्कुल ना सोचें कि मुझसे तो इतना नहीं हो पा रहा है, मैं इससे कम जा पा रहा हूं। जितना आपका शरीर जाकर के खिंचाव अनुभव करे वो आपके लिए ऐसा बिंदु है जो आपको लाभ देगा। अब सभी की फ्लेक्सिबिलिटी अलग अलग होती है, सभी की शारीरिक संरचना, प्रकृति, प्रवृत्ति अलग अलग है, तो उसके अनुसार वो कोई चिंता का विषय नहीं है कि कितना हो पाता है। इससे आगे बढ़ते हुए हम दूसरे अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। आपने जो ये अभी अभ्यास किया इसको आप एक अभ्यास ही गिने। इससे आगे बढ़ते हुए सांस को अंदर भरना शुरू करना है और ऊपर ले जाते हुए अपनी फिंगर्स को ऐसे लॉक कर लेना है और ऊपर की तरफ खींचना है। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर, जो हमने बताया समस्थिति, पैर बाहर की तरफ नहीं, सीधे पैरों को रखना है और यहीं से सांस को पूरा अंदर भरते हुए अपने शरीर को ढीला नहीं छोड़ना है। चाहे आपके नीज हैं, चाहे आपकी थाइज हैं, आपके हिप्स हैं, आप पूरा अपने शरीर को जैसे टाइट रखें, जैसे उनको आप ऊपर की तरफ खींचने की प्रत्येक अंग को कोशिश कर रहे हैं। अब किसी एक पोस्चर में चले जाना और उसे देखना कि आसन हमने कर लिया और उस आसन को ठीक प्रकार से अनुभव करना और उस आसन में पूरे शरीर को जोड़ लेना, शरीर का कोई अंग फिर शिथिल ना हो, पूरा उस आसन के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें अंतर होता है। देख करके कोई नहीं बता सकता कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, ये आपको देखना है कि क्या आप उस आसन से ठीक अनुभव कर रहे हैं, क्या पूरे शरीर पर उसका प्रभाव अनुभव हो रहा है। तो यही सजगता रखते हुए सांस को पूरा भरते हुए आपको हाथों को ऊपर लेकर के जाना है और इस प्रकार से कुछ समय तक रुकना है। पहले पैरों को नहीं उठाना है, बस ऊपर की तरफ खींचते जाना है, शरीर को खींचते जाना है और फिर धीरे धीरे से अब आप अपने पैरों को भी ऊपर उठा लें और इस स्थिति में कुछ समय तक रुकें। जितना सहजता से हो सके रुकने के बाद फिर से आप नीचे आ जाएं और यहीं पर अपने हाथों को रखें। अब यहीं से आपको त्रियक ताड़ासन का अभ्यास करना है। इसमें ध्यान रखने का क्या बिंदु है कि आप जब बगल में इस प्रकार से साइड में जा रहे हैं तो आपको इस तरह से रोटेट नहीं हो जाना है। बिल्कुल अगर साइड से ही आप जाएंगे और शरीर को सामने की तरफ सीधा रखेंगे तभी आपको एक खिंचाव अनुभव होगा। अगर थोड़ा भी आप इस तरह से रोटेट हो जाते हैं तो समझे कि आपने पूरा रिलीज कर दिया, अब आपको कोई भी इसका लाभ भी नहीं होगा और ये खिंचाव भी अनुभव नहीं होगा। तो आप फिर से देख लें, हाथों को ऊपर लेकर के गए, पूरा खींचा और साइड में रखते हुए इस तरह से गए। कुछ समय रुकने के बाद फिर वापस आ गए और अब आपने दूसरी दिशा में आप गए, फिर से वापस आ गए और फिर धीरे धीरे वापस। तो ये आपके 2 अभ्यास हो गए जिसमें आपने त्रियक ताड़ासन, ताड़ासन, पादहस्तासन, हस्त उत्तानासन का अभ्यास किया। इनको आप 2 ही अभ्यास गिने। तीसरे अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। ये अभ्यास हमारा होगा चक्रासन का अभ्यास। चक्रासन अगर सभी व्यक्ति नहीं कर पाते हैं, कुछ उन्हें कठिनाई होती है, कुछ मुश्किल लगता है, तो इसके लिए प्रयास तो सभी लोग कर सकते हैं। किस प्रकार से? सबसे पहले आपको लेट जाना है और लेट करके अपने पैरों को इस प्रकार से मोड़ते हुए नीचे लेकर के आना है और यहीं पे आपको पहले कंधार आसन का अभ्यास करना है। उससे क्या होगा कि आपको जो सजगता रखनी है, चक्रासन में जाते हुए आपको अपने पैरों को पीछे सटाना है। तो कितना पीछे लाना है आपको पता चल जाएगा। जब आप कंधार आसन करेंगे, आप अपनी एंकल को इस प्रकार से पैरों को मोड़ते हुए पीछे लाएंगे, तो यानी कि समझे कि चक्रासन में जिस स्थिति में आपके पैर होने चाहिए उस स्थिति में आप अपने पैरों को ले आए। यहीं से आपको अपने हाथों को पीछे लेकर के जाना है और हाथों को इस तरह से पीछे की तरफ उलट लेना है और इनको अपने कंधों के नीचे ले जा करके रखना है इस प्रकार।
आप ध्यान रखें कि हाथों को बहुत पीछे ना रखें। पीछे रखेंगे तो जो एक चक्र की जो एक स्थिति बनती है चक्रासन में, वो नहीं बन पाएगी, सही अभ्यास है, नहीं हो पाएगा। इसके लिए हाथों को पीछे कंधों के नीचे लेकर के आए। अब यहीं से आपको ऊपर उठना शुरू करना है। पहले इस प्रकार से अपने पेल्विक को थोड़ा सा ऊपर उठा लें और उसके बाद आगे जाना शुरू करें। अब जो व्यक्ति ठीक प्रकार से अभ्यास नहीं कर पाते हैं, उनको कम से कम इतना करना है कि उलट करके इस तरह से अपनी गर्दन को रखना है और यहां पर रुक जाना है। यहां पर रुकने के बाद थोड़ा थोड़ा इतना भी उठे और वापस आ गए, इतना वापस ऊपर उठे और वापस आ गए। इतना करने से क्या होगा, शोल्डर्स में आपके स्ट्रेंथ बनेगी और आप अभ्यास कर सकेंगे। विस्तार पूर्वक चक्रासन भविष्य में बताया जाएगा, अभी इतना ही समझें। जो व्यक्ति कर पाते हैं वो इस प्रकार से ऊपर उठेंगे और चक्रासन की अवस्था में जाएंगे। कुछ समय रुकने के बाद वापस, और क्योंकि पीछे जाने वाले अभ्यास करने के बाद हमें आगे जाने वाले अभ्यास कर लेना अनिवार्य होता है, तो चक्रासन के बाद आप पवन मुक्तासन इस प्रकार से एक बार कर लें। इससे आगे बढ़ते हुए जो हमारा अभ्यास होगा वो होगा उष्ट्र आसन का अभ्यास। उष्ट्रासन में अर्ध उष्ट्रासन और पूर्ण उष्ट्रासन, ये दो अभ्यास कर सकते हैं जिसको जैसी सुविधा हो। अगर व्यक्ति पूर्ण नहीं कर पाता है तो करना मात्र इतना है कि अपने हाथों को इस प्रकार से कमर पर रखना है, कोहनियों को पीछे की तरफ इस तरह से लेकर के जाना है और यहीं से सांस भरते हुए आपको पीछे जाना शुरू करना है। इस प्रकार से आए और यहीं से पीछे जाना शुरू किया, यहां जाकर के रुके। कुछ समय रुकने के बाद सांस पूरा बाहर छोड़ते हुए आगे आए और यहीं से आपको करना है शशांकासन का अभ्यास। तो यहां पर आपने देखा कि हमने दो अभ्यास और किए, जो है उष्ट्रासन का अभ्यास और शशांक आसन का अभ्यास। तो ये दोनों ही परम उपयोगी रहेंगे जब इनको साथ में मिला करके आप करेंगे। पहले पूरा सांस भरते हुए आप उष्ट्रासन में गए, उष्ट्रासन के बाद पूरा सांस छोड़ते हुए शशांकासन में गए और शशांकासन में भी हाथों को सामने की तरफ खींचना है। कुछ और बेहतर तरीके से इन्हीं अभ्यासों को अगर करें तो पूर्ण उष्ट्रासन और शशांकासन किस प्रकार से कर सकते हैं। आप ऊपर की तरफ आए और अपने दाहिने हाथ को ऊपर से ले जाते हुए पीछे रखा, फिर बाएं हाथ को पीछे से लेकर के आए और यहीं पर आप कुछ समय तक रुके। कुछ समय रुकने के बाद जिस प्रकार गए उसी प्रकार वापस। और फिर यहीं से नीचे जाते हुए शशांकासन, सांस को पूरा फिर से भरा और सामने की तरफ लेकर के गए और पूरा शरीर को खींचने की यहां पर कोशिश की। कुछ लंबे समय तक इस आसन में रुके और फिर यहीं से सांस को अंदर बढ़ते हुए वापस। तो इस प्रकार से आपके ये आज के अभ्यास हमने देखे। आप समझें कि अगर इन अभ्यासों को जो सजगताएं बताई गई हैं उनके साथ किया जाता है तो ये सर्वाधिक उपयोगी हैं। अन्य कोई भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप करते हैं, कोई भी अभ्यास करते हैं, उन सभी अभ्यासों से अधिक महत्वपूर्ण ये आपके लिए रहेंगे, ये आप निश्चित समझें। बस सजगताओं का ध्यान रखें, आहार का ध्यान रखें, जीवन शैली को अच्छा बनाएं और इन अभ्यासों को अनुभव के साथ कुछ समय ठहर करके एकाग्रता पूर्वक पूर्ण सजगता के साथ करें। और अगर आपके बच्चे हैं जो भी अभी आगे बढ़ रहे हैं, जीवन में आयु उनकी बढ़ रही है, उन्हें ये अभ्यास कराना अगर शुरू कर दिया जाएगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी जो लंबाई है उस पर प्रभाव ना पड़े। भले ही जो उनके जेनेटिक चीज़ें हैं उनमें जितना उनका हाइट बढ़नी है उससे अधिक वो अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। तो आज का ये अभ्यास था जो कि हमने विस्तार पूर्वक आपके साथ साझा किया। इससे निश्चित रूप से आपको लाभ होंगे। अभ्यास अवश्य करें, अन्य बंधुओं तक साझा करें जिससे कि अन्य व्यक्ति भी सजग हो सकें अपने शरीर के प्रति और अपने आप को स्वस्थ बनाने के प्रति। हमारा प्रयास यही है कि हर पक्ष आपके जीवन का मजबूत हो, सबल हो, आध्यात्मिक पक्ष भी, आपका शरीर भी और आपका व्यवहारिक जीवन भी। सभी के लिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम यहीं पर इस विषय को समाप्त करते हैं। भविष्य में अन्य विषयों पर चर्चा होगी। ओम नमः शिवाय।